नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सवालों के घेरे में अधिकारी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है प्रदेश में कोई गरीब भूखा न रहे, लेकिन वहीं जब अधिकारियों और जिम्मेदार लोग इस मंशा के अनुरूप काम न करें तो सवाल खड़े होना लाजमी है। मामला छतरपुर के बड़ा मलहरा का है, जहां कुछ दिनों पहले पीडीएस का राशन रात के अंधेरे में पकड़ा गया और समूह का राशन बताकर प्रशासनिक अधिकारियों ने राशन छोड़ दिया। कई सवाल है जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बड़ा मल्हारा तहसील के ग्राम अधियारा में 18 अप्रैल को 22 बोरी पीडीएस का खाद्यान्न बिजवार एसडीएम राहुल सिलाड़िया और थाना प्रभारी बिजवार ने पकड़ा था और मामले की जांच के लिए बड़ा मल्हारा एसडीएम को सौंप दिया था। लेकिन बड़ा मल्हारा एसडीएम विकास आनंद ने पकड़े गए खाद्यान्न को समूह का खाद्यान्न बताकर छोड़ दिया। लेकिन इस गंभीर मामले के उजागर होने के बाद एसडीएम बड़ा मल्हारा की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार खाद्यान्न वितरण करने वाले पंकज तिवारी ने दूरभाष पर बताया कि अंधियारा में उमा स्व सहायता समूह और पार्वती स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उमा स्व सहायता समूह की जानकी ने बताया कि समूह को फरवरी, मार्च, अप्रैल का खाद्यान्न नहीं मिला, जबकि एसडीएम बड़ा मल्हारा ने अपने आदेश क्रमांक 0076 B121 2021 22 दिनांक 26/04/2022 को जारी कर पकड़े गए खाद्यान्न को पार्वती स्व सहायता समूह का खाद्यान्न बताकर सुपुर्दगी आदेश जारी कर दिया। वहीं खाद्यान्न उठाव करने वाले ठेकेदार ने बताया कि अंधियारा के समूह का फरवरी, मार्च, अप्रैल का खाद्यान्न अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खाद्यान्न समूह का 3 माह से उठाया ही नहीं गया तो बड़ा मल्हारा एसडीएम ने पकड़े गए खाद्यान्न को समूह का खाद्यान्न कैसे बता दिया। वहीं उपरोक्त गंभीर मामले में बड़ा मल्हारा विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी का कहना है कि उक्त मामले में पकड़े गए दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अंधियारा को कितने महीने से गल्ला नहीं मिलो आपका? 3 महीना से। कितना मिला? 2.5 क्विंटल। आपका 3 महीना से नहीं मिलो? नहीं मिला। हाँ, मैं जानकारी सुबह मिली। कैसा क्या मामला था वो? हाथों का एक ट्राली कोड़ा यार गले में, तो बोरी काट के उन्होंने की हमारा गल्लो घर पर धरो। दूसरा है हमारी पार्टी, तो तब जब बोरी मिल गई हूँ डाई तुम्हारा ट्रैक्टर पकड़ ले। अब इस मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि 3 महीने का राशन समूह को क्यों नहीं मिला। हमारा दूसरा सवाल ये है, अधिकारी स्व सहायता समूह पर क्यों फोड़ रहे हैं ठीकरा। जब स्व सहायता समूह को 3 महीने से राशन नहीं मिला तो एसडीएम ने ये बात कैसे कही कि वो राशन समूह का था। क्या गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है? ये हमारा तीसरा सवाल है। समूहों का खाद्यान्न बताकर कार्रवाई करना न करना कितना सही है। सवालों के घेरे में अधिकारी है, लेकिन जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार के दिए राशन में क्या घोटाला हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल है जिसका जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार की मंशा है, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए, जिसको लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, पीडीएस का राशन लोगों में बांटा जा रहा है, लेकिन वहीं अधिकारी इस तरह की मंशा अनुरूप काम नहीं करेंगे तो कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है और जवाब देना उनकी जवाबदेही है। लेकिन कितना सही वो जवाब देते हैं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि 18 अप्रैल को ये पूरा मामला उजागर हुआ, लेकिन जिस तरह एसडीएम ने इसको समूह का खाद्यान्न बताकर छोड़ दिया, इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूरे मामले की जानकारी उनसे लेते हैं। अनूप, 18 अप्रैल को जिस तरह से जानकारी में है
कि पीडीएस का राशन रात के अंधेरे में पकड़ाया गया और फिर बाद में एसडीएम ने समूह का राशन बताकर उसे छोड़ दिया। लेकिन वही समूह से बात की गई तो स्व सहायता समूह का कहना है कि 3 महीने से उन्हें राशन ही नहीं मिला है। तो कई सारे सवाल है। सबसे पहले आप पूरे मामले की जानकारी दीजिए। अनूप, सबसे बड़ी बात तो ये चल रही है कि जो ये पीडीएफ का जो गेहूं लगातार गरीबों के तक पहुंचने के लिए है, वहीं मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं ताकि गरीबों का निवाले में उनको मिला जाए ताकि कोई भूखा न सोए। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, समिति प्रबंधक की लापरवाही, इस प्रकार से गरीबों को जो निवाला छीनकर ये इनको बेच देते हैं। ये अब सबसे अहम बात ये होती है कि बड़ा मलेरा का ये जो था पीडीएफ का गेहूं, ये बिजावर पहुंचा। बिजावर में वहां पर जहां पर जो एसडीएम राहुल जी हैं वहां के, राहुल जी और थाना प्रभारी की मदद से ये पकड़ा गया, क्योंकि बड़ा मलेरा और बिजावर के बीच में लगभग कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता करता है। लेकिन ये मामला है, लेकिन अब वो ये समूह का पूरा गल्ला ये लाके बेचने की फिराक में थे, जहां पर एसडीएम ने इनको पकड़ा और एसडीएम ने पकड़ने के बाद में, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका तो यह कि जब एक एसडीएम पकड़ रहा है इनके उनको और दूसरे एसडीएम जब बड़ा मलेरा एसडीएम को सुपुर्द किया जाता है तो बड़ा मलेरा एसडीएम कह देते हैं कि ये समूह का है और उनको वो छोड़ देते हैं। इसमें तो ये जो राशन है अनूप, जिस राशन पीडीएस राशन की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मलहरा का राशन है, वहां की समितियों का राशन है जो बिजावर गया था। जी, तो ये मेरे अब जब ये पकड़े, जब वहां पर एसडीएम बिजावर ने पकड़ा, राहुल सिलाटिया जी ने पकड़ा और थाना प्रभारी ने पकड़ा, तो ये बताया गया कि ये बड़ा मलेरा का है, तो उनने बड़ा मलेरा एसडीएम को सुपुर्द कर दिया था। लेकिन बड़ा मलेरा एसडीएम ने, क्योंकि ये जांच का विषय था ताकि लेकिन बड़ा मलेरिया एसडीएम ने ये क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि ये एक समूह का है और इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब इसमें बात यह थी कहीं ना कहीं बड़ा मलेरिया एसडीएम के तक के दायरे कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा आज का नहीं हो रहा है, यहाँ पर काफी समय से चल रहा है। और ये क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जो समूह के लिए गल्ला आता है, गांव के लिए गल्ला सोसाइटियों में आता है, तो ये सोसाइटी समिति प्रबंधक क्या करते हैं कि जो गल्ला उन्हें लगभग ये 4, 5, 6, 10 तारीख के बीच में बांटना पड़ता है, ये क्या 1 महीने के अंदर लास्ट मंथ में बांट देते हैं ताकि अगले महीने का माह का जो गल्ला होता है वो भी गमन के रास्ते में दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार की जो ये धांधली लगातार इस शहर में चल रही है, इस संबंध में कई बार अधिकारियों से भी बात हुई है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कि एसडीएम बड़ा मलहरा एसडीएम ने समूह का राशन बताकर छोड़ दिया, लेकिन वही जब हम बाइट सुन रहे हैं स्व सहायता समूह के सदस्य की, उनका कहना है कि पिछले 3 महीने से उन्हें राशन ही नहीं मिला है। जी बिल्कुल, आप सत्य बात कह रही है ये, लेकिन क्या है मैडम, इसीलिए तो ये सच के दायरे में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर समूह वाले कह रहे हैं हमारे पास 3 माह से गल्ला नहीं आ रहा है, और लेकिन यहाँ पर ये एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि ये समूह का गल्ला है। अब उसके बीच में जो बिजावर के जो एसडीएम है राहुल जी, ये एक्टिव पर्सन है और ये बिल्कुल इनकी जांच अगर निष्पक्षता से जांच होगी तो ये इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब ये मामला संज्ञान में आया उसके बाद क्या बड़ा मलहरा एसडीएम जो नाम बता रहे राहुल खिलाड़िया, क्या उनसे बात करने की कोशिश की आपने? एसडीएम नहीं है, वो बिजावर एसडीएम है मैडम जी, और बिजावर एसडीएम है राहुल खिलाड़िया जी, इन्होंने तो ये पकड़ा था। लेकिन यहाँ पर इसके बिजावर बड़ा मलहरा के एसडीएम है, बिल्कुल माफ कीजिएगा, विकास आनंद बड़ा मलहरा के एसडीएम है। उनका क्या कहना है कि जब समूह वाले कह रहे हैं कि राशन हमें 3 महीने से मिला ही नहीं, तो फिर एसडीएम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये समूह का राशन है और इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है? तो यही तो एक संदेह के दायरे में आती है। क्या पता ये जो था पीडीएस का गेहूं था, ये कहीं ना कहीं बिकने जा रहा होगा, और इसी टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि बिजावर एसडीएम बहुत एक्टिव पर्सन है और वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन यहाँ जब उनने एसडीएम बड़ा मलहरा को सुपुर्द किया कि भाई आपके क्षेत्र का माल है, ये पीडीएस का है, तो इसको आप उठोगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने जाकर तो ये पूरे का पूरा जो मामला है ये संख्या के दायरे में चल रहा है। और जहां पर वो फिर आज समूह भी कह रहा है कि हमारे पास जब 3 माह से नहीं आ रहा है, तो कैसे मान लें कि एसडीएम सही बोल रहे हैं कि वो समूह सही बोल रहा है? तो ये भी बड़ा मुद्दा है अनूप यहाँ पर कि 3 महीने से समूह को राशन क्यों नहीं मिला, जबकि शायद हर महीने राशन मिलना होता है।
जी सही कह रही हैं आप। फरवरी, इसमें मार्च और लेकिन- अप्रैल ये 3 महीने हैं राशन नहीं मिला है, और वहीं हम आम जनता की बात की जाए तो उन तक भी राशन नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे तो बड़ी इसकी विडंबना जिम्मेदारी तो ये कौन भी है लेगा? मैडम, एक तरफ अनूप सरकार की मंशा है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उनकी मंशा है कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब भूखा ना सोए, और वहीं जिम्मेदार अधिकारी या जो समितियों तक राशन पहुंचाया जाता है वहां के रखरखाव वाले ये हरकतें करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं आपको कि बड़ा मलेरा के जो विधायक हैं जी। वो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी हैं। जी। लेकिन अगर उनके ही क्षेत्र में और उनके विधानसभा में अगर इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं घोटाले, ऐसा एक मामला और पहले भी आया था यहाँ पर, जी। लेकिन ये सब चीजें जो चल रही हैं ये अधिकारी लोग हैं, वैसे के जैसे कलेक्टर भी यहाँ पर एक्टिव है, वो काम करना हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन ये इस तरह के जो नीचे तबके के लोग हैं इनकी साख को भी बट्टा लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की भी साख को बट्टा लगा रहे हैं, जो गरीबों का निवाला छीनकर वो यहाँ पर व्यापारियों को बेचा जाता है। इस तरह के मामले कई धांधली चल रही है। और मैं आपको एक और बता दूं, अगर दिमाग को अगर दौड़ाया भी जाए तो कहीं ना कहीं खरीदी केंद्र भी यहाँ पर इस टाइम पे चल रहे हैं, तो सहायक संख्या की दायरा यहाँ पर भी आता है। तो ये जो सब मामले हैं इसकी जांच विवेचना या तो छतरपुर कलेक्टर को निष्पक्ष जांच कराने का भी प्रयास करना चाहिए इस मामले में। तो आपने कोशिश की है जानने की अनूप कि 3 महीने का राशन समूह तक क्यों नहीं पहुंचा? मैम ये जब ये बात जो सामने अभी आई है, अभी सामने जब बात आई है तो हमारी जब हमने भी संपर्क साधा था तो वो भी एक शब्द कह रहे, लेकिन अब यहाँ पर तो तालमेल हो जाता है कि ऊपर से नहीं आया राशन इसलिए हमने नहीं दे पाया। और एसडीएम भी इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऐसा ही मामला सामने है, यही हो रहा है कि अगर उनसे संपर्क भी किया जाए, बात भी करी जाए तो अपनी सफाई देना जरूर पसंद करते हैं। बाकी नहीं तो इतनी बड़ी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब जो समूह का व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पास में अभी 3 महीने से आया, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तो केवल समूह का था इसलिए हमने छोड़ दिया। तो इस बीच में एसडीएम बिजावर ने ये पकड़ा है। अब इन सब चीजों में कहीं ना कहीं संदेह की दायरे में भूमिका अगर बड़ा मलेरा एसडीएम की आ रही है, और यहाँ कहीं ना कहीं पर अगर प्रद्युम्न सिंह लोधी जी भी अगर बड़ा मलेरा विधायक हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में अगर इस तरह की बड़ी धांधली हो रही है तो कहीं ना कहीं ये शिवराज सिंह की साख को भट्टा लगाने और जो गरीबों का सपना लेकिन जिस तरह की जानकारी है अनूप, बड़ा मल्हारा विधायक जी का कहना है कि हमने आरोपी पर एफआईआर करवाई है, तो वो एफआईआर जो करवाई गई है वो किस पर हुई है? एसडीएम पर हुई है? नहीं, अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया मैडम जी। अगर इस तरह का मामला बड़ा, मान लीजिए आप एक बार बताइए, ऐसे मामले तो लगातार आ रहे हैं, पहले भी आए थे, तो कहां तक बड़ा मलेरा विधायक जी इस चीज को कर रहे हैं? एसडीएम भाई अगर एसडीएम ये बात कर रहा है आपको जांच करना चाहिए, आपको बड़े सरकारी के नॉलेज में आपको वहां जांच टीम का और हो तो एसडीएम पे एफआईआर करवाइए या उस समूह पे या समिति प्रबंधक पे करवाइए। क्योंकि ये सबसे बड़ी मामला है कि घोटाला, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, गरीबों का निवाला खाया जा रहा है, और आपको सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं, आप उसमें कैबिनेट मंत्री भी है, और उसके बाद भी अगर इस तरह की बात है तो ये टाल मटेल करने की बात होती है। सवालों के घेरे में समिति का सेल्समैन भी आ रहा है अनूप यहाँ पर, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि सेल्समैन द्वारा यही घोटाला किया जा रहा है, रात के अंधेरे में राशन निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां बेचा जा रहा है। जी ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बिना क्या मैडम एक सबसे बड़ी ये भूमिका होती है, अगर आप देखा जाए अगर इसको, तो जब तक समिति प्रबंधक नीचे तबके के व्यक्ति उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, जब तक ये सब इस तरह की धांधलियां नहीं होती हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी बात को, क्योंकि गरीबों के पास के हर महीने का राशन आता है सोसाइटी में, ये लोग महीने की लास्ट में उनको दे देते हैं ताकि अगले महीने का हो जाए, बोले अभी आया नहीं अगले महीने पे आ जाएगा, तो फिर उसके सेकंड थर्ड महीने में फर्स्ट टाइम पे दे। ऐसे कई मामले शहर में हमने जिले में देखे हैं और कई चीज में अनुभव भी किया हुआ है। लेकिन अब समिति प्रबंधक इस तरह की धांधली मचा रहे हैं। मैंने आपको बताया कई बिंदु होंगे, अगर इसकी जांच की जाएगी निष्पक्ष तरीके से तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई एक्टिव एसडीएम, जैसे कि हम कह रहे हैं बिजावर एसडीएम भी इंक्लूड कर दिया जाए, जांच की होगा दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन बड़ा मलेरा विधायक साहब हो और या एसडीएम महोदय हो, इनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए विधायक जी को, क्योंकि 18 अप्रैल को राशन पकड़ाया था और लगभग आज 12 से 15 दिन हो गए हैं, अभी तक
कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, पूरा मामला क्या ठंडे बस्ते में है? सब ठंडे बस्ते में, यहाँ कुछ नहीं समझ आ रही है, तो केवल बात से बात चलती है, उसके बाद में धीरे धीरे हर बात को खत्म कर दिया जाता है। और जो 3 महीने से राशन समूह को नहीं मिला है वो उन्हें कब मिलेगा, और जो आम जनता तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है जिससे आम जनता भी परेशान है, इन सब समस्याओं का समाधान कब होगा? किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से आपकी चर्चा हुई है इस विषय में कि 3 महीने से राशन नहीं मिला है, जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है? इस मामले में मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी इस मामले में चर्चा नहीं हुई थी, केवल इस मामले में बस चर्चा हुई थी कि ये पीडीएस का गेहूं कहाँ का था। उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि ये समूह का गेहूं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब इस चीज खबरों में चला है तो कहीं ना कहीं वहां के आला अधिकारियों को, जिला के आला अधिकारियों को, जैसे खाद्य अधिकारी बीके सिंह जी हैं, उनको भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और इन चीजों पे कड़ी निगाहें करना चाहिए। अब बात आती है घूम के कहां पर कि अगर सब अगर एक तरह का होता है, हम आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर जो हमारे कलेक्टर है राहुल जी, वो बहुत एक्टिव पर्सन है और बहुत यंग है, वो काम करने में जुनून है उसमें उनके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के अधिकारी, इस तरह के नीचे तबके के लोग उनको कहीं ना कहीं पर उनकी साख को भी धूमल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये चीज तो बड़ा मलहरा विधायक जी को बेसिकली मेरी तरफ से, जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन लोगों को, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल अनूप, लगातार हम खाद्य अधिकारी वीके सिंह, एसडीएम बिजावर राहुल सिलाड़िया, विकास आनंद एसडीएम बड़ा मलहरा और बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, इन 4-5 जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है हमारे सवालों का। सर अब मैम जवाब क्या देंगे जब बात वही आएगी सामने कि अगर इतना बड़ा ये घोटाला कर रहे हैं, गरीबों का निवाला खा रहे हैं, अब के क्या जवाब देंगे वो, किस तरह का जवाब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर सवाल उठेंगे तो सवाल नीचे तक बात की जाएगी, मुद्दों पे बात की जाएगी। लेकिन जब मुद्दों पे बात करने के लिए उनके पास इस तरह की पावर, उनके पास ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हर बिंदुओं पे हमें बात करना चाहिए। लेकिन जब ये लोग इस चीज का, जब खुलेआम ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एसडीएम महोदय बड़ा मलहरा ने कि हमने ये केवल समूह का ही गल्ला है, तो अब इसमें हम आप क्या बात बिंदु पे बात करें। बीके सिंह जी से भी अगर आप संपर्क कर रहे होंगे तो वो भी फोन नहीं उठा रहे होंगे तो इस तरह के कई अधिकारी अब फोन उठाने की बात नौबत ही नहीं आती, क्योंकि उनको जब पता लग जाता है कि कोई खबर पर बात चलेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं पर एसपी के फोन उठाने, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि कहीं ना कहीं हम क्या बात करेंगे, क्या सवाल चलेगा, तो इस वजह से वो डर के भाव से नहीं उठा पाए। अनूप, तो हम आपसे यही कहेंगे कि लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, जो भी अपडेट है वो हम तक पहुंचाए, दोबारा इस खबर को उठाया जाएगा अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ। जी, मैं इस बात पे खबर पे पूरा करूंगा। मैं अभी इसी मसले पर मैं विधायक जी से भी, एसडीएम महोदय से भी और सबसे संपर्क करूंगा और उससे समिति तक, उस सोसाइटी तक भी मैं पहुंचूंगा जहां पर वहाँ इस बात का मुद्दे पर कि हकीकत और धरातल पे क्या है, ताकि इस चीज में कलेक्टर छतरपुर से भी इस मुद्दे पर बात होगी। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा मलहरा का पूरा मामला हम बता रहे थे कि किस तरह गरीबों के राशन पर, किस तरह गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ये साफ है कि जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुखिया ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, जो हर गरीब है, ये जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ धरातल तक पहुंचे, जमीनी स्तर तक पहुंचे। और ये जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है, समितियों को दी गई है। इस मामले की बात की जाए, पीडीएस खाद्यान्न की बात की जाए तो समितियों के पास राशन पहुंचता है, लेकिन 3 महीने से समूह के पास राशन नहीं पहुंचा। और जब वही पीडीएस का खाद्यान्न रात के अंधेरे में एसडीएम बिजावर और थाना प्रभारी कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, और जब ये पूरा मामला एसडीएम बड़ा मलहरा के हाथ में जाता है तो ये कह दिया जाता है कि ये राशन समूह का है और उसे छोड़ दिया जाता है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले पर स्व सहायता समूह की महिला से बात की, आम जनता से बात की, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि पिछले 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल से राशन नहीं मिला है,
तो फिर एसडीएम ने कैसे कह दिया कि ये समूह का राशन है और छोड़ दिया? मतलब कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी मिलीभगत से काम। कई तरह के सवाल है, जिस तरह से हमने सवाल आपके सामने रखे कि 3 महीने का राशन समूह को क्यों नहीं मिल पाया, अधिकारी स्व सहायता समूह पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्या गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, समूह का खाद्यान्न बताकर कार्रवाई ना करना कितना सही है। सवालों के घेरे में अधिकारी हैं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जिस तरह लगातार हमने संपर्क साधने की कोशिश की खाद्य अधिकारी से, बिजावर एसडीएम से, बड़ा मलहरा एसडीएम से और विधायक से भी, क्योंकि विधायक का कहना है, ये जानकारी सामने आई कि आरोपी पर एफआईआर हुई है, तो एफआईआर किस पर हुई है। तो कई सारे सवाल है, जवाब कौन देगा और जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, जो आरोपी है, जो अपराधी है, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? ये हमारा सवाल बना हुआ है। जवाब लगातार हम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई संपर्क साधने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यही बना रहेगा और जवाब हम लगातार लेते रहेंगे अधिकारियों से कि आखिर क्यों इस तरह मंशा के अनुरूप, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।